नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बुलाज़ महनाज की जानिब से 2 रोज़ा कार्निवल वादी कश्मीर के जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल लाल बाजार श्रीनगर के इश्तिराक से इख्तिताम पजीर हुआ। कार्निवल का इनेकाद इल्म, खुशी और नए ख्वाबों का हसीन इम्तियाज साबित हुआ। इस रंगारंग कार्निवल ने नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां वो अपने ख्यालात और ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकते हैं। कार्निवल में कश्मीर की सकाफत, मोहब्बत और अमन का पैगाम झलकता था। कार्निवल का सबसे नुमाया और मुतासिरकुन हिस्सा नौजवान कारोबारियों की शिरकत थी। हर स्टॉल एक नया ख्वाब पेश कर रहा था। वालिदैन, उस्ताद और मेहमानों ने नौजवानों के जज्बे को सराहा। तुलबा के लिए ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं थी, बल्कि एक सीखने का मौका था, जहां उन्होंने समझा कि मेहनत और जज्बा मिलकर कामयाबी की बुनियाद बनती है। कार्निवल के इख्तिताम पर एक शानदार इनामी तकरीब मुनाकिद हुई। बेहतरीन स्टॉल, सबसे तख्लीकी ख्याल और अवामी पसंद के अवार्ड्स नौजवान कारोबारियों और तुलबा को दिए गए। कार्निवल के मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में कहा कि ये नौजवान वो रोशनी है जो कश्मीर के मुस्तकबिल को मुनव्वर करेंगे। 2 रोज़ा कार्निवल सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक तहरीक थी जो ये पैगाम दे गई कि तालीम का मकसद सिर्फ सीखना नहीं बल्कि तख्लीक करना, सोचना और आगे बढ़ना है। स्टॉल लगाया है यहाँ पे, आप हम देख रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें बेच रहे हैं। क्या मकसद है कि आप ये सब बेच रहे हैं? मैं पेपर माशी बेच रहा हूँ, जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि कश्मीरियों में पेपर माशी के रिगार्डिंग जो स्टिग्मा रह चुका है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, हम अपने घर पे नहीं रख सकते वगैरह, मैं उस स्टिग्मा को ख़त्म करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि कश्मीरी जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करें अपने आर्ट को, अपने क्राफ्ट को, ना कि बाहर के इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट्स को जो फैक्ट्री में से बनते हैं। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, जो कश्मीरी का कल्चर है, ट्रेडिशन है, हम उसको एक्सेप्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि वेस्टर्नाइजेशन में चले जाए। जैसे मैं आपको बताऊँगा, हम प्रेफर करते हैं ट्रेज लाना प्लास्टिक की, क्यों ना हम स्टील ट्रेज लाए जिनका जो लाइफ एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक ट्रे से बहुत ज़्यादा है, टूट नहीं सकती है, इतनी हार्ड होती है। तो ये हम नए प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च करें ताकि यूटिलिटी एंड कश्मीरी पेपर माशी एक साथ काम आ जाए। आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, क्या मकसद है स्टॉल लगाने का? प्योर प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचाना, एक अच्छी सी चीज़ें लोगों के सामने लाना और लोगों के सामने अपनी सर्विसेज को देना। एंड मोर ओवर इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जिस तरह काम चलता है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आ जाए, यूथ एंगेज हो जाए हमारे साथ, यूथ सामने आ जाए, नई नई कंपनी सामने आए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ड्रग्स वगैरह की तरफ लोग ना जाए। बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ये जो मैंने शुरू किया, ये सेटअप आप देख रहे हो सारा ऐसा नहीं था। ये मैंने बिल्कुल घर के लेवल पे स्टार्ट किया था, ऑनलाइन काम शुरू किया था, अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके शुरू किया था कि जितने लोग जिनको मैं जानती हूँ, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, फ़ोन किया, ये मेरे पास कुछ चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, शामी कबाब है, चपली कबाब है, मीट बॉल्स हैं, आप लोग लेना पसंद करोगे? किसी ने कहा ठीक है भेज दो, किसी ने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलते चलाते इस तरह मैंने इवेंट्स बैक करना शुरू कर दिए। मुझे तब तक पता नहीं था इवेंट्स नाम की कोई चीज़ होती है, इस तरह काम करना होता है। फिर जब चैनल बनता गया, चैनल से चैनल मिलता गया, तो बस फिर आगे देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बस इंसान को अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। घर चलाने वाली, ज़िंदगी चलाने वाली तो बस अल्लाह की ज़ात है। और मैं हमेशा अपनी ये जो तमाम कामयाबी है, जैसी भी है, कम है ज़्यादा है, इसका मैं सारा जो क्रेडिट है अपने अल्लाह ताला को देती हूँ। 99.999% ये अल्लाह ताला का मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया रिस्पॉन्स रहा और हम फ्यूचर में भी चाहते हैं ऐसे स्टॉल्स लगे, क्योंकि आपको पता ही है अभी अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। लोग मतलब छोटे छोटे यूथ्स जो है ड्रग की तरफ गए हैं। अगर ऐसे ऐसे स्टॉल्स लगेंगे इन फ्यूचर तो हर किसी को अपना एक रोज़गार मिलेगा। हमने भी ये छोटा मोटा एक स्टॉल स्टार्ट किया हुआ है और हमारे शॉप भी है। तो हमने पहले एक एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार देखते हुए हमने ये फुल टाइम बना दिया। पता है आपको, ये एक स्पेशल पर्सन है, हमसे कम तो नहीं है लेकिन कमी होती है। कहीं किसी को या तो कमज़ोरी होती है टांगों में, या तो बाजू में, या किसी और तरीके से। लेकिन जहां एक तरफ से नौजवान यहाँ बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए, हिम्मत नहीं हारते, लेकिन फिर भी अपना रोज़गार चलाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद मंजूर भट्ट है।
कहाँ से आप? मैं खुद हैदरपुरा से बिलोंग करता गुलशनाबाद हैदरपुरा से, और हम यहाँ पे वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर की तरफ से हैं। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 50 साल से डिसेबल सेक्टर में काम करती है। हमारा मेन मकसद जो स्किल एंड डेवलपमेंट यूनिट का है वो यही है कि किस तरह फाइनेंशियली एम्पावर करे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो और इस समाज का वो उस तरह हिस्सा बने जिस तरह वो हक रखते हैं। मतलब जो यहाँ पे ये सब चीज़ें बनी है ये बच्चों ने बनाई है जो वहाँ एनजीओ में? बिल्कुल, वो स्पेशल बच्चों ने भी बनाई है और फिजिकली डिसेबल जो भी, मतलब हम डिसेबल सेक्टर में काम करते हैं, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जिसको हम जहनी तौर पे कमज़ोर समझते हैं, या जिस्मानी तौर पे कमज़ोर जो फिजिकल डिसेबिलिटी हो, दोनों उसमें मिल बैठ के काम करते हैं। अराउंड डीमोटिवेट होते हैं किसी भी चीज़ से, डेफिनेटली आपके ऊपर एक माइंडसेट ऐसा पड़ जाता है, आप वो अंधेरी गलियों में भटकते रहते हो और उसके बाद आपके पास वही मंशियात का रास्ता होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो उन दलदलों से बाहर आए, फिर जब हम कर सकते हैं तो वो हमसे बेहतर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी नवाजी तो उस टाइम पे मुझे एक ख्याल आया कि मुझे अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है और मार्केट में कैसे रिसोर्सेज है, कौन से एवेन्यूज़ है जहाँ से मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद सकूँ। तो मेरे को काफ़ी एक गैप लगा, तो एक्चुअली जनवरी 24 से मेरा ये आइडिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये स्टार्ट किया। तो ये थी इनिशियल आइडिया जो मैंने, ये हमने खुद बनाई थी ये 3 किताबें। इस टाइम जब मेरी बेटी मेरे को शाम को ए फॉर अल्लाह बोलती है तो मेरे को सीरियसली गूज बम्स आते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इमेजिन नहीं किया था कि कुछ ऐसा रिसोर्स भी बनेगा जिसमें ए फॉर एप्पल की जगह मेरी बेटी ए फॉर अल्लाह बोलेगी। तो वो एक मोमेंट है जो मैं हर एक पेरेंट के लिए बनाना चाहता हूँ। वो एक आइडिया था इस तरबिया स्टोर को स्टार्ट करने का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब थोड़ा बहुत अपना कैटलॉग भी डाइवर्स किया, पेरेंट्स के रिलेटेड भी बुक्स, पेरेंटिंग कैसे करें इस ज़माने में वो बुक्स भी रखी है, मैरिज के रिलेटेड भी बुक्स रखी है, और जनरल जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक नारा जो लगा है उसको कैसे इस्लाम सपोर्ट करता है ना कि उसके खिलाफ है, उसके रिलेटेड भी हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। हाँ, तो इन इवेंट्स में मतलब क्या होता है, इसमें ग्रेट एक्सपीरियंस यू एक्सपीरियंस वेरी मच। हमें इसमें मज़ा आता है, हम फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, वी एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टॉल्स, हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, हम यहाँ पे गाने, इवेंट्स, प्रोग्राम्स, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी कैन एंजॉय टुगेदर। सो इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल हाउ दे कम एंड व्हाट दे डू राइट है। सो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे डिफरेंट फूड है, डिफरेंट क्विजीन्स है, यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। सो इट्स एक्चुअली क्वाइट फन। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है।
तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जो वो रूठे कैसे बीते दिनों की खोली किताबें गुजरे पलों को कैसे भुला दे आए मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों पे तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा ये दिल तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको